अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अमेजिंग वर्ल्ड। दोस्तों, हम सब अक्सर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ खाने पीने के लिए अपने पसंद की फूड चेन पर जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जहां हम बैठ के खाना खा रहे हैं उस ज़मीन के नीचे क्या है? आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा, मगर आज की ये वीडियो आपको हैरान कर देगी। इस कहानी का आगाज़ होता है यूमा कंट्री सैन लुइस, जो अमेरिका की रियासत एरिज़ोना में वाक़ है। सैन लुइस मैक्सिको के बॉर्डर के करीब है और यहाँ उन लोगों का ख़ास ख्याल रखती है जो मैक्सिको से अमेरिका और अमेरिका से मैक्सिको स्मगलिंग करने की कोशिश करते हैं। 13 अगस्त 2018 को सैन लुइस सिटी की पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर को रोका और मामूली से इंस्पेक्शन के बाद इसे छोड़ दिया, मगर पुलिस के कैनाइन डॉग्स बार बार ट्रक्स में मौजूद टूल बॉक्स को सूंघ रहे थे। पुलिस ने जब ये टूल बॉक्स को खोला तो वो ड्रग से भरा हुआ था। इस ट्रक के ड्राइवर का नाम इवा लुपास था। इवा लुपास से जो ड्रग्स पकड़ी गई उसकी मालियत $1 मिलियन से भी ज़्यादा थी, यानी 16 करोड़ रुपए। पुलिस ने जब इवा लुपास से मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की तो उसने जो इंकशाफ किया उसने अमेरिका की गवर्नमेंट को हिला कर रख दिया। सैन लुइस में KFC रेस्टोरेंट था जो काफ़ी अर्से से बंद था। इवा लुपास ने इस बंद KFC रेस्टोरेंट की बिल्डिंग को $3,90,000 में ख़रीद लिया था, वो भी नेट कैश। ये कोई मामूली रकम नहीं थी। जब पुलिस ने इवन लुपास की प्रॉपर्टी पर रेड किया तो इस KFC रेस्टोरेंट के किचन में 8 इंच का डायमीटर जितना सुराख मिला। पुलिस को हैरत तब हुई जब इस होल को मज़ीद तोड़ा गया। ये एक बहुत बड़ी सुरंग थी। ये टनल 22 फीट गहरा, 5 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा था और मज़ीद ये कि 590 फीट तक फैला हुआ था। टनल के अंदरूनी हिस्सा बहुत ही अच्छी तरह से बना हुआ था। इसको देख के लगा था कि इसमें पैसा और वक्त दोनों बेहिसाब लगे हैं। और सबसे हैरत वाली बात तो ये थी कि ये टनल आखिर जा कहाँ रहा है। पुलिस ने जब इस टनल को एंड पॉइंट तलाश किया कि ये सीक्रेट टनल आखिर ख़त्म कहाँ होता है, तो ये टनल अमेरिका से शुरू होता हुआ मैक्सिको में एक घर के नीचे जाके ख़त्म हुआ। इस घर के बेडरूम के नीचे इसका दरवाज़ा था। इस बेड के नीचे से मैक्सिको में ड्रग्स ली जाती थी और अमेरिका में इस बंद KFC रेस्टोरेंट के किचन में पहुंचा दी जाती थी। यानी मैक्सिको से अमेरिका बिना किसी डर खौफ के ये काम जारी था। ज़ाहिर सी बात है, इसमें KFC का कोई कसूर नहीं था। इवन लुपास अब जेल में है और उम्र कैद की सज़ा काट रहा है, लेकिन इस वाक़े ने पूरी अमेरिका को हिला के रख दिया। दोस्तों, न्यूयॉर्क के करीब नापानोश नामे गाँव में एक होटल था। इस होटल की बुनियाद थॉमस रिच ने रखी। ये होटल 1845 में बना और थॉमस रिच ने इसका नाम द रिचेस्ट होटल रख दिया। ये एक इंतहाई दिल फ्रेब और महंगा तरीन होटल था। यहाँ सिर्फ अमेरिका के अमीर तरीन लोग आते थे। 1851 में ये प्रॉपर्टी FG फूड हंगर नाम के एक शख्स ने खरीद ली और इसको हंगर फूड होटल का नाम दे दिया। इस होटल के ओनर बदलते रहे। रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक इसके 20 ओनर बदल चुके हैं। होटल बहुत ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक इस होटल के साथ एक भयानक हादसा हुआ। 18 मार्च 1895 को नापानोश के एक घर में आग लग गई, जिसने फैलते फैलते इस होटल को भी अपने लपेट में ले लिया। ये होटल बहुत बुरी तरह से तबाह हो गया। होटल में मौजूद काफ़ी लोग इस होटल के साथ जल कर राख हो गए, लेकिन इसके बाद ये होटल फिर से तमीर हो गया और यहाँ पे फिर लोगों का आना जाना शुरू हो गया। 1906 में आइलैंड से आया हुआ एक आदमी जेम्स लुइस शैनले ने इस होटल को $10,000 में ख़रीद लिया। इसने इस होटल का नाम बदल के शैनली होटल रख दिया। जेम्स ने इस होटल में कुछ तब्दीलियां की और पूरी लगन से इसको चलाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये होटल बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया। 26 मार्च 1910 को जेम्स ने बी टूइस नामी औरत से शादी कर ली और शादी के बाद ये लोग इसी होटल में रहना शुरू हो गए। लेकिन फिर अचानक से इस होटल में अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। बी टूइस को बच्चों से बेहद प्यार था। इसी होटल में जेम्स और बी टूइस के 3 बच्चे पैदा हुए, मगर कोई भी बच्चा अपनी पहली सालगिरह तक जिंदा नहीं रहा। इन 3 बच्चों की 1 साल के अंदर ही किसी न किसी वजह से मौत हो गई। इन सब की वजह से बी टूइस अंदर से बहुत बुरी तरह से टूट चुकी थी और वो अक्सर होटल के हॉल रूम में रोती रहती थी। मगर इन हादसा का सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। एक दिन इस होटल में काम करने वाली एम्प्लॉय की बेटी रोजी होटल के पास कुएं में गिर के मर गई। इसके बाद बी टूइस की बहन उसको मिलने के लिए शैनली होटल में पहुँच गई। कुछ दिन यहाँ गुजारने के बाद जैसे ही इसने वापस जाने का इरादा किया तो इसे एक मामूली सा जख्म हुआ, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। इन तमाम डेथ के बाद जेम्स शैनली के जहन पर बहुत बुरा असर पड़ा। वो हर वक्त चुपचाप उदास बैठा पाइप पीता रहता था। इस होटल के सामने एक डॉक्टर घर भी था, जिनका 5 साल बेटा शैनली फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच था और अक्सर यहाँ खेलने आ जाया करता था। एक दिन होटल के सामने रोड क्रॉस करते हुए उसका एक कार के साथ एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। यही नहीं, शैनली होटल की एक और एम्प्लॉय जिसका नाम इमा था,
उसकी भी पुरअसरार तरीके से मौत हो गई। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में इस होटल के मुतालिक खौफ फैलना शुरू हो गया और यहाँ काम करने वाले लोग भी ये जॉब छोड़कर कहीं और चले गए। 26 अगस्त 1937 को जेम्स को हार्ट अटैक हुआ, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई और ये जगह पूरी वीरान हो गई। बीटवाइस भी इस जगह से खौफ होने लगी। इस होटल ने शैली फैमिली को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। बीटवाइस ने यह होटल 1944 में सेल कर दिया, लेकिन यहाँ अजीबोगरीब वाक़े का सिलसिला बला दस्तूर चलता रहा और बिल आखिर 1991 में ये होटल को बंद कर दिया गया। दोस्तों 14 साल के बाद 2005 में इस होटल को दोबारा खोल दिया गया, लेकिन आज भी इस होटल में अक्सर रात को एक औरत रोते हुए सुनाई देती है जो अपने बच्चों को आवाज़ देती है और डाइनिंग टेबल की चेयर खुद ब खुद मूव होती रहती हैं। आज भी जब किचन में काम ख़त्म हो जाता है तो यहाँ से खाना पकाने की खुशबू आने लगती है। ऐसा लगता है कि कोई किचन में खाना पका रहा है। बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उनको देख रहा है या उन पर नज़र रखे हुए है। इस होटल की विंडो में अक्सर एक बच्चे का अक्स दिखाई देता है और यहाँ ठहरने वाले लोगों का ये कहना है कि इनको यहाँ तंबाकू की स्मेल आती है। बहुत सारी पैरानॉर्मल सोसाइटी ने इस होटल पर रिसर्च शुरू कर दी है और इस होटल को द मोस्ट हंटेड हॉस्टल की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। अगर आप इस होटल में जाना चाहते हैं तो आपको एक पेपर पर साइन करने होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे और 16 साल से कम उम्र के लोग उनको यहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। दोस्तों, क्या आपने ऐसे होटल के बारे में सुना है यहाँ आपको रुकने के लिए पैसे देने के बजाय उल्टा लाखों रुपए दिए जाते हों? इस वीडियो में मैं आपको ऐसे एक इंतहाई अनोखे होटल के बारे में बताऊंगा। अमेरिका की स्टेट मसूरी के अंदर एक यूनिवर्सिटी मौजूद है। इस यूनिवर्सिटी का नाम सेंट लुइस यूनिवर्सिटी है। यह यूनिवर्सिटी अपने रिसर्च के लिए बहुत मशहूर है। ख़ास तौर पर सेहत के ऊपर रिसर्च के हवाले से इस यूनिवर्सिटी में एक होटल मौजूद है। इसका नाम होटल इन्फ्लुएंसर है। ये कोई आम होटल नहीं है, बल्कि इस होटल में मौजूद वो सारी सहूलियत मौजूद हैं जो किसी भी बड़े होटल में मौजूद होती हैं। होटल इन्फ्लुएंसर में 24 रूम हैं। इन रूम्स में हर तरह की सहूलियत मौजूद हैं, आरामदेह बेड, टीवी, इंटरनेट और बहुत सारी चीज़ें। यहाँ रुकने वाले लोग किसी भी वक्त अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर सकते हैं। ये नहीं बल्कि इस होटल में होटल लाउंज, जिम, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी और इस तरह की हर चीज़ इंतज़ाम किया गया है ताकि इनके मेहमान बोर ना हो जाएं। आप ये बात सुन के हैरान हो जाएंगे कि जो भी इंसान इस होटल में रुकना चाहता है उसे जहाज़ का टिकट भी दिया जाता है ताकि वो इंतहाई आराम से अपने घर से लेके इस होटल में आराम से पहुंच जाए। लेकिन यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई। इन सारी चीज़ों के अलावा यहाँ पर रुकने वाले आदमी को $3,500 भी दिए जाते हैं, यानी तकरीबन 5 लाख रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हो तो पूरी दुनिया इस होटल में रुकना चाहेगी, लेकिन इस होटल में रुकने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। इसकी वजह ये नहीं कि इस होटल में भूत वगैरह रहते हैं, बल्कि वजह कुछ और है जिसको सुनकर शायद आप भी इस होटल में रुकने का नहीं सोचेंगे। दोस्तों, होटल इन्फ्लुएंसर दरअसल एक रिसर्च सेंटर भी है जिसका मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट लुइस अपने रिसर्च के हवाले से काफ़ी मशहूर है और इस यूनिवर्सिटी ने इस अजीबोगरीब होटल को बनाया है। एक इंसान को या इस होटल में 10 दिन के लिए रुकना होता है। बदले में इसको हर किस्म की सहूलत और कैश भी देते हैं। ये लोग इनको अच्छे खासे पैसे देने के बाद इनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इस होटल में फ्लू वायरस पर रिसर्च की जाती है और तभी इन लोगों के अंदर फ्लू वायरस इंजेक्ट किया जाता है, यानी पैदा किया जाता है, यानी इन लोगों को बीमार किया जाता है। ये वायरस ज़्यादातर स्प्रे के ज़रिए नाक के अंदर डाला जाता है और फिर 10 दिनों तक के लिए देखा जाता है कि इन लोगों की बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। इस दौरान इन लोगों की हिफाजत के लिए नर्सेस और डॉक्टर हर वक्त मौजूद होते हैं, तभी इस होटल का नाम होटल इन्फ्लुएंसर है। इसके बाद इन लोगों पर फ्लू वायरस से बचने के लिए वैक्सीन ट्राई की जाती है ताकि देखा जा सके कि ये वैक्सीन कितनी असरअंदाज है। इस वायरस पर इनके कई $100 मिलियन खर्च हो चुके होते हैं और तभी लोगों को ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो अपने अंदर वायरस इंजेक्ट करवा सकें और वैक्सीन को टेस्ट कर सकें। लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक काम भी हो सकता है, क्योंकि कौन चाहेगा कि उनको बीमार कर दिया जाए और उस पर कोई वैक्सीन ट्राई की जाए जिसका कोई उल्टा रिएक्शन भी हो सकता है। इसलिए यहाँ काफ़ी कम लोग आने की हामी भरते हैं। हालांकि इन लोगों को बदले में बहुत ज़्यादा सारे पैसे और बहुत ज़्यादा सारी सहूलतें भी दी जाती हैं। होटल इन्फ्लुएंसर 2018 के एंड में अब शुरू हुआ था और आज काफ़ी मशहूर हो चुका है।
बहरहाल यहाँ रुकने वाले लोग शायद इस एक्सपेरिमेंट के जरिए लाखों लोगों की जान बचाने का जरिया बन सकते हैं, मददगार बन सकते हैं। होटल इन्फ्लुएंजा आज भी खुला हुआ है और ये अपने आने वाले मेहमानों का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और मेरे और आपके इस चैनल को अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को एक दफ़ा क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।